हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी डियर। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज सीबीएसई की एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं, लेकिन हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट आज आरबीएसई आने वाले एग्जाम्स डियर स्टूडेंट, जिसमें मैथ्स का पेपर 26 को है और बहुत जल्दी डियर स्टूडेंट साइंस की भी सीरीज लेके आएंगे जो कि कल से स्टार्ट हो जाएगी डियर, जिसकी एग्जाम 21 को है। सो ये जो स्पेशल सेगमेंट है वो आरबीएसई के लिए डियर स्टूडेंट। सो वेलकम टू जीवी फाउंडेशन विद आपके और अपने एसके सर के साथ। आज हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट चैप्टर 1 और कुछ एक क्वेश्चन बीच बीच में चैप्टर 5 के भी हम डिस्कस कर लेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो सेशन हुआ, चाहे 12th फिजिक्स का हो डियर स्टूडेंट, चाहे वो 10th क्लास सीबीएसई का हो और या आरबीएसई का हो डियर स्टूडेंट, उसमें हमारे जितने भी क्वेश्चन है वो पेपर्स में आए हैं। 80 to 85% हमारा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डियर। So I wish you all the best. You must be share more and more this video to all your batchmates and classmates, and like more and more this class and share to your friends. And as well as I hope so your motivation and your confidence level is very much up to that level because you are GVians. And please watch it and be carefully just go through all the questions and different types of patterns we are discussing here, and definitely that will be in your paper dear. So without wasting time, let's start with SK sir आपके और अपने। शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट आज का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर दैट इज बिलोंग टू आरबीएसई डियर, और हम बात करते हैं फाइनल पेपर, इससे बाहर कुछ भी नहीं। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही सोल्यूशन लिख दिया था कि फटाफट ये वीडियो 10 या 15 मिनट में खत्म हो जाए डियर। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला है राइट द सम ऑफ पावर्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196। हमें सम मतलब एडिशन करना है, किसका? पावर्स का एडिशन करना है, किसका? जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे किसके? 196 के डियर। तो 196 को 2 से हमने डिवाइड किया तो 98 आया डियर स्टूडेंट। फिर 2 से डिवाइड किया तो 49 आया। 49 के टेबल से डिवाइड हो रहा है तो 7 से हो रहा है कितनी बार? 7 टाइम। और कब तक करना है? जब तक कि क्या नहीं आ जाए? 1 नहीं आ जाए। यहां हम स्टॉप करते हैं इसको। तो 196 के फैक्टर्स कौन हो गए? 2 की पावर 2 एंड 7 टू दी पावर 2। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सो 2 + 2 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये आ गया समझ में डियर? इसमें कोई डाउट किसी को? बड़े आगे डियर। सो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 68 एंड 119। अब एचसीएफ पूछा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 68 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 2 से कितनी बार जाएगा? 34। 34 को 2 से करेंगे कितनी बार जाएगा? 17। और 17 इज इटसेल्फ प्राइम नंबर, सो 17 1 टाइम जाएगा, दैट इज 1। तो अब 119 की बात करें डियर सुनिए, 17 के टेबल से कितनी बार जाएगा? 7 टाइम। एंड 7 के टेबल से कितनी बार जाएगा डियर सुनिए? 1 टाइम चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 1 टाइम डियर। सो दैट्स वेरी वेरी सिंपल। सो यहां अगर बात करें प्राइम फैक्टर्स, तो फैक्टर्स क्या हो गए? 68 के 2 की पावर 2 इंटू 17 पावर 1। 119 के फैक्टर्स क्या हो गए? 17 टू दी पावर 1 एंड 7 टू दी पावर 1। एंड फाइनली इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सी है डियर स्टूडेंट? ये नहीं है। कौन सी है डियर स्टूडेंट? तो ये बिल्कुल है। कौन है? 17 और 17 टू दी पावर 1। सो एचसीएफ इज 1। हमेशा ध्यान रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब भी लेंगे तो हम क्या करेंगे? पहले देखेंगे कॉमन कौन है। कॉमन होने के बाद भी दोनों में कम पावर वाला कौन है डियर, है ना? मतलब दोनों में आ जाए ऐसा देखना है डियर स्टूडेंट। ठीक है, आ गया समझ में? सो चलिए बड़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है 7√5 एक इरेशनल नंबर है या नहीं। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मान के चलना डियर ये एक बोनस नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि 3 ही स्टेप में खत्म हो जाएगा। अगर अलोन आ गया कि √2 इज ए इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो फिर अपने को स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। फिर अलग सा कॉन्ट्राडिक्शन हम लिखेंगे, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं चलेगा। चलिए फिर यहां पे देखते हैं डियर। सपोज 7√5 इज अ रेशनल नंबर। पहले ही मानते हैं गलत और होता भी गलत। ठीक है, ऐसा कुछ ये इस क्वेश्चन का पैटर्न है डियर। अब देखिए डियर स्टूडेंट, 7√5 हमने रेशनल नंबर माना तो ये हो गया a/b। ठीक है, और ये 7 था वो हमने ले लिया राइट हैंड साइड। बस यहां तक ही करना है डियर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड कौन है? इरेशनल नंबर है। राइट हैंड साइड कौन है? रेशनल नंबर है। क्या कभी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? तो आप कहेंगे सर नहीं हो सकता। तो हमने वही किया डियर,
सो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। अब कई बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या है सर आखिरकार। तो यही कॉन्ट्राडिक्शन है कि रेशनल किसके बराबर नहीं है, इररेशनल इन द केस ऑफ दिस। ठीक है, अगर 2 + 7√5 आ जाए तो भी यही केस चलेगा डियर। और यहां लिखेंगे अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, सो देयरफॉर 7√5 इज इररेशनल। बोनस मार्क्स है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 12,960 एंड HCF is 18, then find their LCM। तो as I told you during my classes, देखो मैंने एक बात बोली थी कि जब भी आप ध्यान रखें चैप्टर 1 में एक फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A and B इज इक्वल टू HCF into LCM, आप जरूर ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट। और उसी पे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दे रखा है, 12,960 दे रखा है, HCF कितना है, 18 है, LCM हमें फाइंड आउट करना है। सो एज वी नो दैट द फॉर्मूला क्या है, तो HCF into LCM इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दिया है कितना 12,960, HCF कितना है डियर स्टूडेंट, 18 है, तो 18 into LCM कर दिया, 18 डिवाइड में चला जाएगा, तो LCM को डिवाइड करेंगे यहां से 18 से, सो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 720, मतलब एग्जैक्टली 720 का ये आंसर आ जाएगा। तो हमारा LCM क्या आ गया, 720 आ गया। समझ में आ रहा तो डेफिनेटली शेयर करिए, डेफिनेटली आप इसको लाइक और कमेंट जितना ज्यादा हो सके करिए डियर, ताकि ये मोटिवेशन में मिलता है और ज्यादा हम वीडियो लेके आए। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द स्क्रीन। अ कार पासेस थ्रू फर्स्ट सिग्नल इन 3 मिनट, सेकेंड इन 6 मिनट एंड थर्ड इन 9 मिनट। एपी का क्वेश्चन मैंने लिया है। हाउ मच टाइम इट पासेस थ्रू 13 सिग्नल। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखनी है एपी का है, क्योंकि फर्स्ट A1 3 है, A2 6 है, A3 9 है, एंड कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। तो हमने कॉमन डिफरेंस 3 निकाल दिया, सीधा पूछा 13, तो A13 पूछा है। और आपको पहले भी समझा चुका हूं, क्या लिखते हैं इसको, A+12D। क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है AN इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D। ओके, बस उसको लिखा और वैल्यू पुट कर लीजिए। D की 3 है, फर्स्ट टर्म 3 है, 39 मिनट इज द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1। स्टेट वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर 7/80 is terminating or non-terminating recurring without performing long division method। बिना कोई long division method के आपको बताना है। तो while we were studying in the class, I told you dear student, मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया था कि जब भी हमें ये बोले कि without doing any long division method, तो आपको चेक करना है डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 के टर्म्स में है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, तो ये सीधा सीधा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और अगर ये 2 और 5 के साथ कोई और आ जाए तो सीधा ही लिख लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा डियर। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिसाइड करने के लिए सीधा सा फंडा है, अगर प्राइम फैक्टर्स करने के बाद उस नंबर का 2 और 5 के टर्म्स में ही आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग है, और अगर प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं अपने डिनोमिनेटर का, तो उसके अलावा कोई भी नंबर एक साथ आ गया उसके साथ, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। इतनी सी बात है डियर, समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ूं मैं? ओके, तो देखिए 80 को हमने प्राइम फैक्टर्स किया तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 और ये 5। ये कैसे किया, 8 को लिखा 2 की पावर 3 और 10 को लिखा 2 × 5, तो 2 की पावर 4 × 5 आ गया। अब मुझे बताइए, द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया डियर। ठीक है, तो मैंने बोला था ये 2 और 5 हो तो टर्मिनेटिंग सीधा बोल लीजिए डियर। ओके, आ रहा है समझ में डियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इर्रेशनल नंबर। पहले समझ लीजिए इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। एक ऐसा नंबर जो कौन सी फॉर्म में हो डियर स्टूडेंट, एक तो पहले नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ कंडीशन है कि वो नॉन रिपीटिंग हो। उसी डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, बताइए डियर? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पहला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, रेशनल नंबर है डियर। सेकंड वाला देखो, ये 2 3 है, फिर 2 4 है, फिर 2 5, तो बिल्कुल रिपीट नहीं हो रहा है, इसे बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। तो यही इसका आंसर है डियर कि ये इर्रेशनल नंबर होगा। ये क्या होगा, रेशनल होगा। ये भी आपका एक रेशनल नंबर है। दैट्स वेरी वेरी इजी। और आरबीएससी में इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ नहीं आता। इस बार तो सीबीएसई का भी क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आया,
इस बार स्टैंडर्ड से भी इजी आ गया डियर स्टूडेंट। मतलब जो पेपर बेसिक मैथमेटिक्स का था सीबीएसई में, उससे भी इजी पेपर किसमें मिल गया, स्टैंडर्ड में मिल गया। होता है कभी कभी एक्सचेंज हो जाता है डियर, है ना, किस्मत। चलिए आगे बढ़े, श्योर डियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, फाइंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ नंबर 72 एंड 120। अब बार बार मैं दो ही सेगमेंट पे जा रहा हूं, एक तो रेशनल प्रूफ करने वाला, इरेशनल प्रूफ करने वाला, एचसीएफ और एलसीएम निकालने वाला, बस इसी पे कहानी खत्म हो जाती है। अब देखिए, अब 72 का प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 से 36, फिर 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 की टेबल से जाएगा तो 3 टाइम, और 3 3 1, तो 1 जब तक नहीं आया तब तक करेंगे। तो 72 के प्राइम फैक्टर्स हुए 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। सिमिलरली 120 का हम प्रोसेस करेंगे तो 2 की टेबल से जाएगा 60 टाइम, 2 की टेबल से 30 टाइम, 2 की टेबल से ये कितनी बार जाएगा 15, और 3 की टेबल से 5 टाइम, 5 इट्स अ 1 टाइम टियर। तो अगर यहां करें तो ये प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, या 120 का 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब देखो यहाँ एलसीएम निकालने के लिए मैंने हमेशा बोला हाईएस्ट पावर लीजिए, तो 2 की हाईएस्ट पावर दोनों में कौन सी सेम है, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो हाईएस्ट कौन सी लेंगे, 3 की पावर 2 लेंगे, और 5 की पावर 1। छोड़ना किसी को नहीं है, कॉमन हो या नहीं हो, हमें सबको लेना है डियर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया 360 इज द एलसीएम ऑफ 720 एंड 120 डियर। क्लियर? अरे आ रहा है समझ में? तो बटन दबाओ यार लाइक वाइक का, है ना। देखो सबसे बड़ी विडंबना है हमारे वागड़ क्षेत्र की कि एक मास्टर चाहता है कि बहुत आगे जाए बदौलत की स्टूडेंट की बदौलत डियर, लेकिन स्टूडेंट्स हैं कि पता नहीं क्या हो जाए, लाइक बटन दबाने से या शेयर करने से कोई पाप लग जाएगा। अगर मैं आगे जाऊंगा डेफिनेटली तो आपके लिए प्लेटफॉर्म खड़ा होगा, आपके दोस्तों के लिए प्लेटफॉर्म खड़ा होगा, है ना डियर। और जितना कोशिश मैं कर सकता हूं उससे ज्यादा मैं कर पाऊंगा डियर, बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज ज्यादा होंगे मेरे पास। सो इतना तो कर ही सकती हो कि एक वागड़ जोन का जो टीचर है वो आगे जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करें डियर, ठीक है। दैट्स वेरी इजी, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 660 एंड 32। अब 660 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 की टेबल से गया कितनी बार, 308 टाइम, फिर 2 की टेबल से 154 टाइम, फिर 2 की टेबल से 77 टाइम, तो 7 की टेबल से 11 टाइम, और 11 1 जा 11, 1 आ गया, दैट्स स्टॉप। तो 616 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 की पावर 3, 7 की पावर 1, 11 टू दी पावर 1। 32 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे 16 टाइम, फिर ये जाएगा 8 टाइम्स, फिर ये जाएगा 4 टाइम्स, ये फिर जाएगा 2 टाइम्स एंड 1, तो 32 के आ जाएगा 2 की पावर 5। तो एचसीएफ देखो, एचसीएफ मैंने हमेशा बोला है कि लोवेस्ट पावर होनी चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। 2 की पावर 5 इधर है लेकिन यहाँ नहीं है, ये तो लेंगे ही नहीं क्योंकि 7 है ही नहीं कॉमन में। तो 2 की पावर 3 इज राइट आंसर, 8 इज द राइट आंसर डियर। आ गया समझ में? कोई इश्यू इसमें? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन में कुछ और लिखना था, कुछ और टाइप हो गया है। ये क्वेश्चन ऐसे है कि आपको पूछा जाएगा कि 6 टू दी पावर n क्या एंड विथ डिजिट 0 है या नहीं है डियर, एंड विथ डिजिट 0 चेक करना है डियर। तो चेक कैसे करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेना एग्जाम में, 2 की पावर 3 और 3 की पावर n। अब आपको यहां बोलना है कि n इज अ नेचुरल नंबर। n एक कैसा नंबर है डियर स्टूडेंट? नेचुरल नंबर है। तो n की वैल्यू आप कुछ भी रखो, ठीक है। तो n की वैल्यू कहां से रखेंगे डियर स्टूडेंट? 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव तक, ठीक है। तो इन्फिनिटिव तक रखेंगे तो भी एंडिंग डिजिट 0 नहीं आएगी, और 3 की पावर n में भी n इज इक्वल टू 1 2 3 रखेंगे तो भी एंडिंग डिजिट 0 नहीं आएगी। सो वी कैन से दैट 6 टू दी पावर n कैन नेवर बी एंड विथ डिजिट 0। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? चेक वेदर 6 टू दी पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0। तो आपको आंसर देना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। फिक्स फॉर्मेट है, फिक्स क्वेश्चन आता है। अब 6 की जगह 4 की पावर n बोल दे तो उसके दो प्राइम फैक्टर कौन से हो गए? 2 की पावर n एंड 2 की पावर n। और आप सभी को पता है n की कुछ भी वैल्यू रखो तो 2 की पावर 1 2 ही आएगा, 2 की पावर 2 4 आएगा, 2 की पावर 3 8 आएगा। ये इनकी कभी भी एंडिंग डिजिट 0 नहीं आती, ठीक है। चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, किसी का किसी में आ गया है। नेक्स्ट है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स एचसीएफ ऑफ 95 एंड 150। अब 95 का प्राइम फैक्टर्स करेंगे 5 कितनी बार गया? 19 टाइम्स, 19 से 1 टाइम चला गया। 152 का करेंगे 76, 2 की टेबल से 38 टाइम, फिर 2 की टेबल से 19 और ये 1 सा चला गया। दोनों में प्राइम फैक्टर्स मिल गए हमें। 95 का क्या मिला डियर? 5 इंटू 19 मिला। 152 का क्या मिला? 2 की पावर 3 और 19 मिला।
अब पूछा क्या है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कौन आ रहा है, 19 इसमें भी 19 इसमें भी है, तो सीधा लिख देंगे HCF इज 19। ठीक है, आ रहा है समझ में प्यारे बच्चों? ठीक है, तो अगर आ रहा है टेक अ स्क्रीनशॉट एंड डू द प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर नंबर 1। थोड़ा टाइम निकाल लेना, मैं मानता हूं कि एग्जाम इसका लास्ट में, साइंस की क्लास कल से ले लेंगे डियर। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 13 डिवाइडेड बाय 125। अब अपने को क्या निकालना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, तो सीधी सी बात है डिनोमिनेटर को फोकस करो। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 3, तो मैंने लिख दिया। 13 का 13 लिख दिया, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि नीचे क्या होना चाहिए, तो 2 और 5 दोनों होने चाहिए, या 5 हो या 2 हो। अब लेकिन एक्सपेंशन लिखना, डेसिमल एक्सपेंशन, तो डिनोमिनेटर को क्या बनाना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, 10 की टर्म्स में। तो 2 की पावर 3 नीचे भी मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया फॉर द एडजस्टमेंट। तो ये हो गया 5 इंटू 2 1000, क्योंकि पावर 3 है तो 3 टाइम्स 0 आ जाएगा। 13 इंटू 8 104 आएगा, और डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या हो जाएगा 13 बाय 125 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.104। ठीक है, इजी है, पक्का समझ में आ रहा है डियर? सो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े डियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, दैट्स वेरी इजी डियर। द 11th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का मैंने क्वेश्चन ले लिया बीच में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म -3 है तो -3 रखा, 10 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस मैंने यहाँ निकाला हुआ है, दैट d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2, पुट किया डियर, सॉल्व किया तो -3 प्लस 25, आंसर आ गया 22। दैट्स वेरी वेरी इजी, डोंट वरी, मैं एपी का अलग से क्लास लूंगा, ये तो एक चैप्टर 1 था, क्योंकि चैप्टर 1 में ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 3 ही पैटर्न के क्वेश्चन है, और 3 ही पैटर्न में से कोई एक पैटर्न आएगा। If x की वैल्यू है 2 to the power 3 into 3 to the power 2 and the value of the y is 2 to the power 2 into 3 to the power 2, then find the LCM, least common multiple हमें फाइंड आउट करना है किसका, x और y का। तो मैंने सीधा लिख दिया x और y का LCM। LCM क्या कहता है, हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 2 की पावर 3 ले ली इसमें, क्योंकि 2 में दोनों में हाईएस्ट का है, यहाँ पे हाईएस्ट है, यहाँ पे दोनों सेम है। 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, और 8 9 का कितना होता है 72। पक्का समझ में आ गया? ठीक है, दिल खोल के बैठिए, धड़कने चालू हो जाएगी जिस दिन पेपर में बैठेंगे। तो चैप्टर 1 को बिल्कुल दिल में बसा लीजिए और दिमाग में बैठिए। चलिए हो गया, चलिए आगे बढ़े डियर। देखिए क्वेश्चन जो आने लायक क्वेश्चन है ये, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। देखो मैंने 2 टाइप के रूट वाले करवाए, एक तो मैंने करवाया 7 रूट 5 वाला, जहां 7 आ गया तो वहां उस तरफ चला जाएगा, तो बहुत ईजी है, 3 ही स्टेप का है। लेकिन अगर सिंगल क्वेश्चन आ जाए रूट वाला तो उसे कैसे करेंगे, तो पहले तो गलत मानेंगे और गलत प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, सपोज रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, तो रेशनल के लिए a/b लिख दिया, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर रूट हट के 5 आ जाएगा, इधर स्क्वायर होगा तो a² / b² आ जाएगा। a² ये यहां मल्टीप्लाई होगा 5 से तो क्या हो जाएगा b²। दैट्स वेरी इजी। अब मुझे बताओ 5 अगर a को डिवाइड करता है तो 5 a² को भी डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल 36 को अगर 6 डिवाइड करता है तो 6 को भी कौन डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा डियर? बस यही बात यहां चल रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया। अब नाउ हम a इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 5c, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, तो 5c का होल स्क्वायर 5b², 25c² हो जाएगा, ये कैंसिल होगा 5 के टेबल से, कितनी बार जाएगा डियर स्टूडेंट 5 टाइम चला गया, तो b² बराबर 5c² हुआ। अब ये जो 5 किसको डिवाइड करेगा, b को, तो 5 अगर b को डिवाइड करता है तो वो b² को भी डिवाइड करेगा। अब देखो यहां समझने वाली बात ये है, देखो मैंने क्या लिखा, नाउ फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, 5 इधर भी a² को डिवाइड कर रहा है और a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 इधर भी b को डिवाइड कर रहा है, b² को भी डिवाइड कर रहा है। उस हिसाब से तो a और b में कॉमन कौन आया, 5 आया, तो उसका HCF भी कौन होगा 5। लेकिन हम जानते हैं डियर, कभी भी इरेशनल नंबर का HCF हमेशा 1 रहेगा, क्या रहेगा 1। लेकिन यहां क्या आ गया 5, यही कॉन्ट्राडिक्शन डेवलप होगी डियर। तो हम लिखेंगे HCF is 5 but the HCF of the irrational number is always 1. So this is the contradiction and that's why we can say that it is contradiction, root 5 is an irrational number. That's very easy question relevant to the chapter number 1 and उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सो आज की क्लास यहीं तक हुई डियर स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ और साइंस के
चैप्टर नंबर 1 के साथ। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे डियर स्टूडेंट, और मैंने जो कहा उसको ध्यान रखेंगे कि राजस्थान के टीचर्स को बहुत आगे बढ़ाइए डियर स्टूडेंट, इंक्लूडिंग मी एंड अदर ऑल्सो डियर, ठीक है, क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है एंड वी कैन जस्ट मेक मैनी रिसोर्सेज फॉर योर काइंड ऑफ स्टूडेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद आपके और अपने एस के सर के साथ, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में डियर स्टूडेंट। ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। दोज हु नो नॉट ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन। थैंक यू।